बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरे मोहतरम अज़ीज़ बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको खैर आफ़ियत से रखे। मेरे मोहतरम अज़ीज़ बहन भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ख़ास अमल बताने वाली हूँ। ये अमल हमारे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम को भी सिखाया और आज इस अमल की हम मुसलमानों को बहुत अशद ज़रूरत है। मेरे बहन भाइयों, अगर आपको पैसों की कमी है, आपके पास नौकरी नहीं है, आपका कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार रुक गया है, अलगर्ज़ आपको कोई भी परेशानी है, बस आपने ये अमल करना है। ये अमल करने से इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके कारोबार में बरकत अता फरमाएगा। आप खुद अपनी आँखों से मौजज़ात होते देखेंगे। अगर आपकी औलाद नहीं है तो औलाद की नेमत से नवाजेंगे। औलाद कहना नहीं मानती, तब भी ये अमल करें, औलाद फरमाबरदार हो जाएगी। आपकी जो भी तमन्ना है, जो भी परेशानी है, जो भी मुश्किल है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की फ़ज़्ल करम से ये अमल करने से हल हो जाएगी। बस इस अमल को माह शबान में आपने चलते फिरते करते रहना है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से पूरा माह अल्लाह सुब्हानहू तआला की बरकतें और रहमतें आप पर बरसती रहेंगी और आप चलते फिरते खुद अपनी आँखों से बहुत सारे मौजज़ात होते देखेंगे। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, माह शबान का महीना बहुत बरकतों और फजीलत वाला महीना है। इस माह में रहमतें बरसती हैं। इस माह मुबारक में कसरत के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों की दुआएं कबूल फरमाता है। मेरे बहन भाइयों, ये माह मुबारक बहुत ही बाबरकत है, तो हमें मेरे बहन भाइयों इस माह मुबारक में चलते फिरते कुछ ऐसे अमाल ज़रूर करने चाहिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों का नज़ूल हम पर होता रहे। मेरे बहन भाइयों, आज जो अमल मैं आपको बताने वाली हूँ, ये मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंगी और कल्बी, ज़हनी और परेशानी में मुब्तला लोगों को ये अमल बताया है। जो शख्स हमेशा के लिए इस अमल को अपना लेगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसकी हर तरह की तंगी और परेशानी को दूर फरमा देंगे और उसे ऐसे ज़रिए से रिज़्क़ अता फरमाएंगे जिसका उसे वहमो गुमान भी ना होगा। बिलाशुबा माह शबान रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इस महीने में इंसान की ज़िंदगी लिखी जाती है, उसकी रोज़ी लिखी जाती है, उसका रिज़्क़ लिखा जाता है, किस इंसान को दुनिया में आना है और कब दुनिया से जाना है, ये सब लिख दिया जाता है। मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, ये एक छोटा सा अमल है इस्तिग़फ़ार का, जिसकी इस माह मुबारक में बड़ी फ़जीलत और अहमियत है। इस अमल के इतने हैरान कुन फ़वाइद हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। बेशक इस्तिग़फ़ार अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा का सबसे बड़ा ज़रिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और सदका जारी समझ के आगे शेयर करें। तस्बीह पढ़ने का तरीका कुछ यूँ है कि आपको दिन में जब भी मौका मिले, उठते बैठते चलते फिरते आपने ये तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ये कसरत से पढ़नी है। मेरे बहन भाइयों, इस तस्बीह को अपना मामूल बना लें, फिर देखें आपकी ज़िंदगी किस तरह तब्दील होती है। अगर आप इस तस्बीह को कसरत से नहीं पढ़ सकते तो एक तस्बीह यानी 100 दानों की एक तस्बीह लाजमी पढ़ें। तस्बीह पढ़ने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में दिल से रो के गिड़गिड़ा के तौबा इस्तिग़फ़ार करें और अपनी हाजत तलब करें। एक हदीस शरीफ में है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से मुखातिब होकर फरमाया, लोगों, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। मैं एक दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ और तौबा करता हूँ। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, तमाम अंबिया कराम और ख़ुद मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौबा इस्तिग़फ़ार को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया था।
اور ہر وقت ان کی زبان سے استغفار کے کلمات سنائی دیتے تھے۔ بے شک استغفار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ تسبیح پڑھنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، وہ ہماری دعائیں سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہمارے یہاں ہر جمعرات کو حلقے اور دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جو دیکھنے اور سننے والے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا نام کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔